इस वीडियो को देखने के बाद अभी भी कोई सवाल बाकी है? क्या अभी भी आप ये समझते हैं कि मेरा भी वक्त है? ये बिल्कुल जो है ना नौजवान तंदुरुस्त कोई जो है ना बीमारी की हालत में जिम में वर्कआउट करने आता है? ज़ाहिर है सेहतमंद होंगे, कोई मसला नहीं होगा तो जिम में वर्कआउट करने आए हैं ना। इतने तंदुरुस्त आदमी और बॉडी भी जो है ना वो आपसे ट्रिपल, लेकिन मौत ने आधा पहुंचा। मौत तो ये तक नहीं देखती कि कल इस बंदे की शादी है, दूल्हों को भी मौत तो ले गई है। मौत इसका इंतजार नहीं करती कि आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो मैं जो है ना वो 23-24 साल का 25 साल का हूँ, अभी जो है ना वो 40 साल के बाद जाके तौबा शुरू करूंगा। मौत नहीं इंतजार करेगी 40 साल तक आपका। अगर आपकी जिंदगी जो है ना 25 साल में मरना लिखा हुआ है तो आप मरेंगे 25 साल की उम्र में। तो अपने आप को ये फजूल के जो है ना वो बहकावे में ना रखें कि अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी मैं मरूंगा नहीं, अभी जो है ना वो अय्याशी कर लूँ। अभी तौबा करने की क्या जरूरत है? अभी अल्लाह के हुक्म को मानने की क्या जरूरत है? अभी ही अल्लाह के हुक्म को मानने की ज़रूरत है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जवानी की तौबा तो वैसे ही बहुत महबूब है। तो जवानी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें, जवानी में तौबा करें, जवानी में मुत्तकी बने। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम क्या रखा है? ऐसी हूरे जन्नत में रखिए, हूरों को कभी किसी आंख ने देखा नहीं है और आपसे पहले कभी किसी जिन्नों इंस ने उसको छुआ भी नहीं है। वो महल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तैयार कर रखा है कि जिसकी ईंटें सोने की होंगी और गारा सीमेंट यानी वो मुश्क का होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नहीं कहते कि अब तुमने जो है ना वो 110 गुनाह कर लिए हैं या 5000 गुनाह कर लिए हैं तो अब तुम मेरे पास ना आना तौबा करने, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो स्पेशली उन्हीं लोगों को कहता है कि जो बेशुमार गुनाह कर रहे हैं। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहते हैं कि हरगिज तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ और मैंने तुम्हें जो है ना छोड़ दिया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो आपकी तौबा का वेट कर रहे हैं, आपकी तौबा का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा बंदा मेरी तरफ आएगा, कब मुझसे रुजू करेगा। तो तौबा में देर न करिए, अभी उठें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हाथ उठा के दुआ मांगे और तौबा इस्तगफार करें और अल्लाह से कहें अल्लाह जो पीछे कर गया माफ़ फरमा दीजिए, आइंदा मैं नियत करता हूँ और इंशाल्लाह इरादा करता हूँ कि कोई गुनाह नहीं करूँगा, तेरे हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगा और तुझे राज़ी करके दुनिया से जाऊँगा। और अल्लाह से इसकी भी तौफीक मांगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाले वक्तों में हमें गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।